नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। फौरन अंदाज में खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 16 नवंबर को बाराबंकी को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस का लोकार्पण करने आ रहे हैं। इसके साथ ही बाराबंकी जिले के विकास के रास्ते भी खुल जाएंगे। सरकार का दावा है कि एक्सप्रेस वे न सिर्फ उद्योग धंधों का मार्ग प्रशस्त करेगा, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस तकरीबन 42,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। बदायूं के सहसवान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल दौरा है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पुख्ता की हैं। सहसवान में एसएसपी और डीएम ने कार्यक्रम के का जायजा लिया और कार्यक्रम बेहतरीन तरीके से करने के निर्देश दिए। कैराना से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिम उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू होगा। इस दौरे के साथ ही सीएम योगी पश्चिम यूपी के नब्ज को छूने का काम करेंगे। 8 नवंबर से 15 नवंबर के बीच मुख्यमंत्री का मेरठ और आसपास के जिलों में दौरा होने वाला है। 10 नवंबर को मुख्यमंत्री को के कानपुर आने का कार्यक्रम है, पर अफसरों के मुताबिक ये स्थगित भी हो सकता है। 11 नवंबर को मुख्यमंत्री का मेरठ दौरा होगा। मेरठ में मुख्यमंत्री देश भर के 17 पैरालंपिक विजेता खिलाड़ियों और ब्रिक्स के 6 प्रतिभागियों को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से हमला करने की धमकी 112 कंट्रोल रूम ट्विटर हैंडल भेजी गई थी। धमकी भरा पोस्ट आने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की जांच शुरू हो गई है। ट्वीट में कई अन्य आपत्तियों का भी इस्तेमाल किया है। जेसीपी प्राइम नीलाब्जा चौधरी के मुताबिक धमकी भरा ट्वीट भेजने वाले ट्विटर हैंडल के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपना एजेंडा सेट कर लिया है। ये भी तय हो गया है कि इस बार चुनाव में पार्टी का सबसे अहम मुद्दा उत्तर प्रदेश में भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपना एजेंडा सेट कर लिया है। ये भी तय हो गया है कि इस बार चुनाव में पार्टी का सबसे अहम मुद्दा क्या होगा और पार्टी किस टाइम पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। बीजेपी चुनाव में अब बात विकास पर ही नहीं, जिन्ना और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर भी होने वाली है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जिन्ना वाले बयान पर पलटवार भी किया। उसी चुनाव एजेंडे का ये हिस्सा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा का तीसरा चरण पूर्वांचल में होगा। अखिलेश 13 नवंबर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से रथ यात्रा निकालेंगे। यह रथ यात्रा गोरखपुर से कुशीनगर जाएगी। विजय रथ यात्रा के जरिए अखिलेश यादव पूर्वांचल में अपनी पार्टी के लिए हुंकार भरेंगे। इस बीच अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में अपना फोकस बढ़ा दिया है। 11 नवंबर को अखिलेश मुजफ्फरनगर में कश्यप महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पहले ये रैली अक्टूबर में होनी थी, लेकिन बारिश के कारण ये आयोजन सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ को रद्द करना पड़ा। कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन अब 10 नवंबर को होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने आज मेट्रो परियोजना की प्रगति को परखने के बाद संतुष्टि जाहिर की है। यूपी मेट्रो के उच्च अधिकारियों ने उनसे बताया कि ट्रायल रन की पूरी तैयारी हो चुकी है। ट्रेन की हर तरह से टेस्टिंग की जा चुकी है। सिग्नल से लेकर ट्रैक तक सब कुछ दुरुस्त है। नहाय खाए के साथ आज से छठ महापर्व का आगाज हुआ। कई स्थानों पर नहाय खाए और छठ मैया का पूजा अर्चना हो रही है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को लेकर पूर्वांचल मूल के लोग खासे उत्साहित हैं। छठ व्रत करने वाली महिलाएं और पुरुष स्नान और सात्विक भोजन के बाद व्रत शुरू करेंगे। व्रती लौकी अरहर की दाल, कच्चा चावल के भात का भोजन करके छठ पर्व के समापन के बाद ही नमक युक्त भोजन करती है। बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से प्रवर्तन निदेशालय की 3 सदस्यीय टीम ने पूछताछ की है। जेलर प्रमोद तिवारी ने बताया कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एक पुराने मामले में मुख्तार अंसारी से पूछताछ हुई है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कब और कहां मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ, लेकिन अदालत के आदेश पर ईडी अधिकारी यहां आए थे और करीबन 6 घंटे पूछताछ की गई। गबन और अकूत संपत्ति के मामले में ईडी ने मुख्तार अंसारी पर 3 केस दर्ज किए। सूत्रों के हवाले से ईडी की प्रयागराज यूनिट में दर्ज मुकदमे में करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित करने को आधार बनाया गया है। फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। शराब के नशे में दबंग गाली गलौज कर रहे हैं। दबंगों ने युवती को घर में अकेला देख करके घुसकर लाठी डंडों से मारपीट करी, जिसके बाद पड़ोसियों ने घायल अवस्था में युवती को सीएचसी में भर्ती कराया।
लखनऊ में बुद्धा पार्क के पास टैक्सी और डीसीएम में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे कि एक बच्चा गाड़ी के अंदर फंस गया, जिसे मौके पर पहुंचकर कई थानों की पुलिस ने निकालने की कोशिश भी शुरू कर दी। चित्रकूट के अलग अलग इलाकों में गौवंशों की तस्करी जारी है। बरगढ़ इलाके में एक ट्रक में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गौवंश मिले, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं ग्रामीणों की मदद से इस ट्रक को पकड़ लिया गया, जिसमें से ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। ताजनगरी में डेंगू और वायरल बुखार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आगरा में डेंगू के 20 नए मरीजों की पुष्टि हुई। अब यह संख्या 817 पर पहुंच चुकी है। ऑडिट में डेंगू से एक और मरीज की मौत होने पर अब मरने वालों की संख्या 6 हो चुकी है। लखनऊ में नशे में धुत ड्राइवर ने डिवाइडर पर कार चढ़ा दी, जिससे कि हादसे में ड्राइवर गंभीर तौर पर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया। महोबा में कबरई थाना क्षेत्र के मोचीपुरा स्थित पेट्रोल पंप के पास 2 बाइकों के बीच में जबरदस्त टक्कर हुई है, जिसके चलते दोनों बाइकों में सवार 6 युवक गंभीर तौर पर घायल हो गए। तो वहीं सभी घायलों को आनंद फानंद में एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान एक युवक की मौत हुई है। आजमगढ़ पुलिस ने गोंडा से जिले में हत्या करने आए 3 शस्त्रों को गिरफ्तार किया। ऐसे मामले में सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि गोंडा में पुलिस विभाग तैनात आजमगढ़ निवासी दरोगा ने भाई के हत्यारों के कत्ल की सुपारी दी थी। लखनऊ में पुलिस जीप जलाने के मामले में फरार अभियुक्त पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि गौतमपल्ली थाने के सामने प्रदर्शन के दौरान पुलिस की जीप जलाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने अनिल यादव उर्फ मास्टर के खिलाफ लखीमपुरी में 7 दिन पहले लापता युवक का शव आधा हिस्सा टुकड़ों में हुआ गन्ने के खेत बरामद किया गया। हाथ और बाकी शव अभी भी तैयार है। वहीं 4 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया। कन्नौज में वायरस ने दस्तक दे दी। सदर तहसील के कपूरपुर गांव के एक 45 साल के युवक में जीका वायरस की पुष्टि। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सीएमओ ने ग्रामीणों और संक्रमित युवक के परिवार वाले सैंपल जांच भेजे। बिजनौर के थाना मंडली क्षेत्र में स्कूल पढ़ने जा रही 6 साल की बच्ची को युवक रास्ते से बहला फुलाकर साथ ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। इसके चलते पंजीकृत किया गया और क्षेत्राधिकारी के साथ स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। हड़ोई के बिलाम थाना क्षेत्र सदरपुर गांव में युवक की पत्नी को जहरीला पदार्थ खाने से संदिग्ध स्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद देश के निर्वाचन शुक्ला जहां पर उन्होंने मतदान केंद्रों का भ्रमण किया और इस निरीक्षण के दौरान मिली पर संदिग्ध को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगरा के बरहन थाना कस्बे में सरकार की व्यवस्थाएं फेल नजर आ रही हैं। डीएपी न मिलने के कारण किसान समस्या से जुड़ रहे हैं। क्रय केंद्रों के साथ में पकड़े गए बदमाशों के पास से एक तमंचा कारतूस बरामद किया है। वहीं लूट हत्या के प्रयास आदि विभिन्न धाराओं में थाने में 32 संगीन मामलों में अभियुक्त बरामद किया है। तो वहीं बदमाश गौकशी, लूट, हत्या के प्रयास आदि विभिन्न धाराओं में थाने में 32 संगीन मामलों में अभियुक्त। रवाड़ पहली लग्जरी ट्रेन कल दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करने है। सौरी में राम और होंगे। इसमें फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी कोच है, जहां 17 दिन रहना होगा, खाना पीना सब इंतजाम। रामपुर के कोतवाली शाहाबाद क्षेत्र में पुलिस और प्रतिबंधित पशुओं के ले जा रहे तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 4 प्रतिबंधित पशु 15 बोर का तमंचा बरामद किया। आगरा पिनाहट थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने टक्कर दी, जिससे 2 युवक घायल। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस एम्बुलेंस से दोनों घायलों को इलाज दिया। प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में बाइक सवार लोग बीच सड़क युवक को पीटने लगे। आलम यह था कि बाइक सवार को अपनी जान बचाने के लिए सड़क भी सड़क पर
बहुत देर पीटे रहे। लखीमपुर के 7 दिनों से लापता 32 साल के युवक का शव लेने के खेत में बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी और सब मामले में नामजद 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। उन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं। फतेहपुर के बिंदगी कोतवाली में संदिग्ध अवस्था में मारुति वैन में आग लग गई। इसके बाद लोगों में भारी भीड़ ने आग बुझाने की कोशिश करी, तो वहीं लोगों का कहना है कि वैन में गैस भरी जा रही थी और तभी अचानक से हादसा पेश आ गया। लखनऊ में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने छठ पूजा के मद्देनजर लक्ष्मण मेला पार्क स्थित घाट का निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। बांदा में यातायात मानक 2021 के तहत यातायात पुलिस टीओ-सिटी के नेतृत्व में स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगाया गया, जिनमें लगभग 10 से ज्यादा वाहन चालकों और सवारियों के नाक, कान और ब्लड प्रेशर की जांच कराई जा रही है। हमीरपुर के मझगवा थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ लगभग आधा दर्जन गांव के दबंगों ने छेड़खानी करी, जिसके बाद दबंगों ने महिला के पति को शराब पिलाकर जमकर पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में सेल्समैन ने से मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने पेट्रोल पंप पर सेल्समैन को जमकर पीटा, तो वहीं मारपीट की पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मथुरा के वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मथुरा के मगोर्रा थाना क्षेत्र में जीजा ने साले को गोली मार दी, जिसके बाद युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद के कोड़ा नगर क्षेत्र में होटल में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। गाजियाबाद में 62 जगहों पर छठ पूजा की जाती है, तो वहीं साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और घाटों पर चल रही तैयारियों का जायजा लेने गाजियाबाद के जिलाधिकारी पहुंचे। छठ पूजा की शुरुआत में मेयर आशा शर्मा नारियल फोड़कर शुभारंभ करती हुई नजर आई। बरेली में कई थाना प्रभारी और उप निरीक्षकों का तबादला हो गया। अभी हाल ही में बहेड़ी कोतवाली तैनात किए गए इंस्पेक्टर जसवीर सिंह को हटाया गया है। उनकी जगह पर पुलिस लाइन से ओम प्रकाश गौतम को बनाया है। मामले से गुस्साए कार मालिक खुद को दरोगा बताते हुए युवक को पीटते नजर आया, अधमरा कर दिया, तो वहीं लोगों की भीड़ जुटता देख लहूलुहान हालत में युवक को छोड़कर रफूचक्कर भी हो गए। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र में दबंग युवक का रिवॉल्वर के साथ फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फोटो वायरल होते ही स्थानीय पुलिस से युवक जांच में जुट गए। दिवाली के बाद प्रदेश में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं, वहीं रिकवर हुए मरीजों की संख्या 9 रही। इसी के साथ यूपी में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस 85 पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटे में राज्य में महज 73,204 सैंपल्स की जांच की गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि 69 जिलों में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला। बाकी के बचे 6 जनपदों में 11 मरीज पाए गए हैं, तो वहीं 42 जिलों में फिलहाल कोरोना से मुक्त बताए जा रहे हैं। रामायण एक्सप्रेस ट्रेन अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां रेलवे स्टेशन पर रामायण एक्सप्रेस ट्रेन का भव्य स्वागत हुआ, तो वहीं तीर्थ यात्रियों ने अयोध्या की धरती को प्रणाम भी किया। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर रेनोवेशन का काम चल रहा था। 132 यात्रियों को अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से बस के माध्यम से धाम में दर्शन कराने के लिए कराया जाएगा, तो वहीं अयोध्या धाम के सभी प्रमुख मठ मंदिरों और तीर्थ स्थलों का श्रद्धालु दर्शन करेंगे। अयोध्या में 132 यात्री पहुंचे। मथुरा के हाईवे क्षेत्र थाना में 19 साल की युवती का शव कुएं में मिलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र में युवक का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी।
मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर बस और भूसे के ट्रैक्टर में टक्कर हो गई, जिसमें कई दर्जन यात्री घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। आजमगढ़ के सड़क के किनारे लगी फल की दुकान को लेकर ड्यूटी पर तैनात के बीच हो गई। पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए दोनों घायलों को अस्पताल भर्ती करा दिया। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में पारिवारिक झगड़े में बुजुर्ग की मौत हो गई, तो वहीं शव घर आने पर परिजनों ने सिटी फॉरेस्ट के पास स्टेट हाईवे 91 में जाम लगाकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में जलापूर्ति अधिकारी की सरकारी गाड़ी में हो रही शराब तस्करी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। कानपुर में धूमधाम के साथ छठ पर्व की पूजा की जाती है। घाट किनारे भव्य आयोजन होता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पूजा करने के लिए आते हैं, जिसके लिए प्रशासन और श्रद्धालुओं ने खुद ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं घाटों की सफाई भी जारी है। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में इन दिनों पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट आने की वजह से पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों की लंबी कतार है। पेट्रोल पंप खुलते ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं क्षेत्र के पंप बंद पड़े में पेट्रोल नहीं है। बादा के बिसंडा थाना क्षेत्र में गांजा तस्करों और जुआरियों को पुलिस का कोई डर नहीं रहा। खुलेआम जुआरी जुआ खेलते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं वायरल वीडियो में नाबालिग बच्चे भी जुआ खेलते नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में हाथियों का आतंक रुकने का नाम ले रहा है। काला ढूंगी के प्राचीन हनुमान मंदिर में हाथी के झुंड ने देर रात जमकर उत्पात मचाया। मंदिर के सामान को तहस नहस तक कर दिया। बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद होंगे। अभी तक 1,54,670 तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। इन दिनों कड़ाके की ठंड के बावजूद भी तीर्थयात्री यहां पहुंच रहे हैं। कोविड को देखते हुए बीते 17 सितंबर को सीमित संख्या के साथ ही तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ धाम के दर्शनों की अनुमति दी गई थी। 5 अक्टूबर को छूट मिलने के बाद भारी तादाद में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम का रुख कर रहे हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।